सल्जूकों के अरूज की इस नई एपिसोड में आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, हमारी पिछली किस्त के आखिर में आपने सांजार को देखा जो कि इनार को मारकर बातनियों की मुकद्दस किताब हासिल कर लेता है और फिर मलिक तापर के हमरा सल्जूक महल की तरफ इस्फहान रवाना हो जाता है। और इस किस्त की शुरुआत इस्फहान से होती है जहां सल्जूक महल के सहन में टर्कन खातून अपने वजीर ताजुल मुल्क से कहती हैं, अगर फिरदौस का हथ ना होता तो मलिक शाह मेरा सर कलम कर चुके होते, लेकिन अब फिरदौस की मौत ने मेरी जान बचा दी है। हमें हमेशा ऐसे वफादार लोगों की जरूरत होती है। ताजुल मुल्क फिर कहता है, असल में वफादार मैं हूँ टर्कन खातून। अगर सब कुछ फिरदौस पर मुनहसर होता तो वो मौत से बचने के लिए हमारे बारे में सब कुछ सुल्तान को बता देती, लेकिन मैंने इससे ये खत लिखवाया और फिर इसे मार डाला। दोस्तों, टर्कन खातून ये सुनकर चौंक जाती हैं और कहती हैं, तुमने ताजुल मुल्क इस बात पर अपना सर हम करता है और फिर सारी दास्तान टर्कन खातून को सुनाता है। फिर दोस्तों, माजी का वक्त दिखाया जाता है जब अमीर ताजुल मुल्क अपने सिपाही के बताने पर फिरदौस के कमरे में आता है और फिर ताजुल मुल्क दास्तान सुनाते हुए कहता है, मेरे एक सिपाही ने मुझे बताया था कि आप लोग खतरे में हैं। फिर मैं फौरन फिरदौस के पास गया और इससे सब कुछ लिखवाया जैसे कि ये फिरदौस के ही अल्फाज हों, और ये सब इसी ने ही किया है। इस दौरान दोस्तों, ताजुल मुल्क फिरदौस की गर्दन पर खंजर रखता है और इससे अपने मर्जी के अल्फाज वसीयत के तौर पर लिखवाता जाता है कि मैंने ये सब अपनी मर्जी से किया है। टर्कन खातून के साथ अपनी वफादारी की वजह से मैंने किसी से अहकामात नहीं लिए हैं। जबकि फिरदौस रोती हुई ये सारी तहरीर लिखती जाती है। फिर दोस्तों, ताजुल मुल्क फिरदौस की गर्दन तोड़ देता है और इसकी लाश को ऊपर एक फानूस के साथ लटका देता है, ये जाहिर करने के लिए कि ये खुदकुशी फिरदौस ने खुद की है। फिर दोस्तों, वापस टर्कन खातून दिखाई जाती हैं जो कि ये सारी दास्तान सुनकर बड़ी परेशान होती हैं और कहती हैं, तो अब तुम्हारा क्या होगा ताजुल मुल्क? अगर किसी दिन तुम ये जान लो कि हमने जो भी किया है मैं वो सुल्तान मलिक शाह को बता दूंगी, तो तब क्या तुम मुझे भी इसी तरह मार दोगे? दोस्तों, ताजुल मुल्क हैरानगी से कहता है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ टर्कन खातून, मैं आपके लिए अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। ये सुनकर दोस्तों, टर्कन खातून मुस्कुराने लगती हैं और कहती हैं, अब जब के हम ये सोच रहे थे कि हमने एल्चिन खातून से छुटकारा पा लिया है, अब हमें एक नई खातून अव्वल से भी निमटना पड़ेगा। ताजुल मुल्क फिर कहता है, जैसा कि सुल्तान मुअज्जम ने कहा था कि वो कोई बड़े साई वाली है, बाएहतियार और ताकतवर। अगर ये बरक्यारुक की माँ जुबैदा खातून होती हैं तो फिर क्या होगा? टर्कन खातून कहती हैं, ऐसी बात अपने मुंह से मत निकालो ताजुल मुल्क। जुबैदा खातून अकेली एक फौज के बराबर हैं और वो इस महल में अगर आ जाती हैं। इतने में दोस्तों, अचानक सल्जूक महल का दरवाजा खुलता है और जुबैदा खातून वाकई में अपने वफद के हमरा सल्जूक महल में दाखिल होती हैं और इन्हें देखकर टर्कन खातून और अमीर ताजुल मुल्क के होश तक उड़ जाते हैं। इतने में दोस्तों, जुबैदा खातून अपने घोड़े से उतरती हैं और सुल्तान मलिक शाह खुद जुबैदा खातून का इस्तकबाल करने के लिए सहन में आते हैं। जुबैदा खातून अपने सुल्तान को सलाम करती हैं, जबकि सुल्तान मलिक शाह आगे आते हैं और जुबैदा खातून का हाथ थाम लेते हैं। ये देखकर टर्कन खातून बड़ी परेशान होती हैं, जबकि फिर सुल्तान मलिक शाह कहते हैं, जुबैदा खातून, मेरे बेटे बरक्यारुक की माँ, मेरे खानदान का सितारा, तुम्हारी रोशनी हम पर चमक उठी है, महल में खुशामदीद। जुबैदा खातून फिर कहती हैं, शुक्रिया मेरे सुल्तान, शुक्रिया। हमारे दरमियान रास्ते तवील थे लेकिन आपने हमें जोड़ दिया है। अब से मैं रियासत के हमरा हमारे महल में जो हमारे खानदान का आतिशदान है आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। रास्ते में हमें कुछ गिद्ध भी मिले थे, वो एल्चिन खातून को खौफजदा कर रहे थे, लेकिन हमने इन
गिद्धों के सर काट दिए हैं। एल्चिन खातून को मैंने अपने सिपाहियों के साथ अनातोलिया भेज दिया है, वो सलामती के साथ अनातोलिया पहुंच भी जाएंगी, आप फिक्र मत करें। फिर सुल्तान मलिक शाह कहते हैं, तुमने अपने पैरों के साए की सलामती आते साथ ही दिखा दी है। दोस्तों इस पर जुबैदा खातून मुस्कुराती हैं और कहती हैं, सुल्तान मुअज्जम, हमारे बेटे बरक्यारुक की तरफ से मैं आपके लिए सलाम और बहुत सी नेक तमन्नाएं लाई हूँ। वो आपकी मोहब्बत, आपकी रियासत और आपके खानदान के लिए हमेशा दुआगो रहता है। सुल्तान मलिक शाह फिर हसरत के साथ कहते हैं, वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह इसे जिंदगी दे, वो मेरी 2 आंखों में से एक आंख है। ये सुनकर दोस्तों ताजुल मुल्क और तैरकन खातून बड़े परेशान होते हैं, जबकि फिर सुल्तान मलिक शाह कहते हैं, अब से रियासत की नई खातून अव्वल जुबैदा खातून है। दोस्तों ये सुनकर जुबैदा खातून फख्र करती हैं, जबकि सुल्तान मलिक शाह फिर मुड़कर तैरकन खातून की तरफ पीछे देखते हैं और कहते हैं, मोहर इनके हवाले कर दो। और फिर दोस्तों तैरकन खातून अपने दिल पर हाथ रख कर मोहर जेब से निकालती हैं और इसे जुबैदा खातून के पास आकर सामने कर देती हैं, जबकि जुबैदा खातून रियासत की मोहर लेती हैं और कहती हैं, ये मोहर रियासत की साख है, आपका एतमाद है और मेरे लिए एजाज है सुल्तान मुअज्जम। इसकी ताकत सिर्फ आपके साए से मुंसलिक है, आपके साए तले और मेरी हिकमत से हम महल में खराब हाल निजाम को बहाल करेंगे। ये सुनकर सुल्तान मलिक शाह मुस्कुराते हैं, जबकि फिर दूसरी जानब सलीबी जंगजू दिखाए जाते हैं, जो कि एनार की लाश लेकर अपनी किछाड़ में आते हैं। और मारकूस इस दौरान कहता है, हम एक ही पानी से बपतिस्मा, जो कि ईसाइयों का गुस्ल है, वो किया करते थे एनार, हमारा खून एक ही कसम से मुबारक हुआ था, हमने एक साथ मरना था, लेकिन दुश्मन की तलवार ने हमें अलग कर दिया है, उन्होंने मेरा एक हिस्सा छीन लिया है। मैं कसम खाता हूँ, मैं सांजार से इसकी कीमत वसूल करूंगा। मैं कसम खाता हूँ, मैं अपने हाथों से सांजार का दिल चीर दूंगा मेरे भाई, अपने हाथों से, अपने इन हाथों से। दोस्तों मारकूस लगातार गमगीन होकर सांजार को पुकारता जाता है और कहता है, मैं सांजार के कबीले और इसके प्यारों को खत्म कर दूंगा, मैं सबको खत्म कर दूंगा, सांजार। दोस्तों मारकूस गुस्से में सांजार को पुकारता जाता है और चारों अतराफ में सिर्फ सांजार की आवाज गूंजने लगती है। फिर दोस्तों दूसरी जानब मलिक तापार और सांजार का फौजी काफिला दिखाया जाता है, जो कि इस्फहान की तरफ रवां दवा होता है और सिपाही हवा की तरह अपने घोड़े दौड़ाते जाते हैं ताकि वो बर वक्त बातनियों की किताब महल पहुंचा सके। फिर दोस्तों सल्जूक महल में सुल्तान मलिक शाह दिखाए जाते हैं, जो कि जुबैदा खातून को शरबत का गिलास पेश करते हैं और कहते हैं, हमारा शरबत पियो, ये तुम्हारी थकावट को दूर कर देगा। जुबैदा खातून फिर कहती हैं, शुक्रिया मेरे सुल्तान। फिर जुबैदा खातून शरबत का एक घूंट पीती हैं और कहती हैं, हमारा शेर बेटा बरक्यारुक आपके नक्शे कदम पर चलता आ रहा है, वो अपनी सरजमीनों में इंसाफ से हुक्मरानी करता है, हर कोई इससे मुतमईन है, वो कभी खुद को मलिक बरक्यारुक के तौर पर पेश नहीं करता सुल्तान, बल्कि वो हमेशा खुद को सुल्तान मलिक शाह का बेटा बरक्यारुक कहता आया है, इसे हमेशा आपका बेटा होने पर फख्र है, हाँ इसने आपको एक तोहफा भी भेजा है। फिर दोस्तों जुबैदा खातून एक थैला निकालती हैं और इसमें एक लकड़ी की बनी फ्रेम मौजूद होती है, जिस पर सल्जूक रियासत का निशान तीर कमान बनी होती है। और जुबैदा खातून कहती हैं, आपने इसे ये फन सिखाया था सुल्तान, और इसने कहा था कि वो अपना सबसे कीमती काम अपने बाबा को देगा, ये कमान आपकी है सुल्तान, यानी कि हमारे बाबा, और ये तीर इनके बेटे हैं, मतलब बाप से आने वाले बेटे, ये हमारी रियासत के नाम पर दुनिया पर हुकूमत करेंगे। सुल्तान मलिक शाह फिर कहते हैं, मेरा शेर बेटा वो अपनी हर चीज में अपनी जहानत का मुजाहिरा करता है, मैंने इसे काफी वक्त से नहीं देखा है, मैं जल्द से जल्द अपने बरक्यारुक से मिलकर अपनी हसरत पूरी करूंगा, इंशाअल्लाह। मैं तुम्हारी भी खबर लेता रहता था, हमने तुम्हें अपने बेटे के साथ एक कोने में आराम करने के लिए भेजा था, लेकिन तुम वहाँ भी मसरूफ रही हो, तुमने वहाँ किस तरह दूसरी खवातीन का ख्याल रखा और इन्हें तलवारें फराहम की, मैं ये सब जानता हूँ। फिर जुबैदा खातून कहती हैं, अगर आप सुल्तान अलपरसलान के बेटे हैं तो मैं भी इनके भाई याकूती की बेटी हूँ, मरने से पहले हमें कोई आराम नहीं है, आप ये जानते हैं। दोस्तों ये सुनकर सुल्तान मलिक शाह
मुस्कुराते हैं, जबकि जुबैदा खातून कहती हैं, मैंने सुना है कि आपने हाल ही में काफिरों से जंग की है। जब आप आराम नहीं कर सकते तो मैं भला क्यों करूं आराम। दोस्तों ये सुनकर सुल्तान मलिक शाह कहते हैं, तुम बचपन से ही मेरे साथ ऐसे ही मुकाबला करती आई हो। तुमने हमेशा अपनी कोशिशों के साथ मेरा साथ दिया है और मैंने अब तुम्हें इसीलिए महल में बुलाया है। जुबैदा खातून कहती हैं, मलिक शाह आपके मुंह से निकला हुआ हर लफ्ज मेरे लिए हुक्म है। सुल्तान कहते हैं, शुक्रिया। हम आजकल हर वक्त हाथ में तलवार लिए दुश्मन के पीछे होते हैं, इसीलिए मैं ज़हनी सुकून के साथ महल से रुखसत होना चाहता हूँ। तुम महल का इंतजाम संभालो और इसमें एक निजाम लाओ ताकि ये जानकर कि मेरे पीछे एक मजबूत खातून है, मैं ज़हनी तौर पर सुकून के साथ जंग पर जा सकूं। जुबैदा खातून कहती हैं, आप बहुत ज्यादा थक गए होंगे। आपका वो पहलू जो दुश्मन से लड़ता है वो अब भी आतिशगीर है, अभी भी जज्बे से भरपूर है, मगर जब आप महल वापस लौटते हैं तो आप प्यार और शफकत से महरूम होते हैं। लेकिन मैं अब आ गई हूँ मलिक शाह, मैं आपकी आंखों की खोई हुई रोशनी लौटाने आई हूँ, मैं आपके दिल में लगी हुई आग को बुझाने आई हूँ। फिर दोस्तों सुल्तान जुबैदा खातून का हाथ थामते हैं और कहते हैं, लेकिन फिलहाल महल का निजाम संभालो जुबैदा, ये काफी है। और दोस्तों जुबैदा खातून अपने सुल्तान के हुक्म पर सरहम करती हैं और दोस्तों यहीं इस किस्त का इख्तिताम होता है।